आपके कैपिटल गेन अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हैं, इनफैक्ट आपके हिसाब से काफी सारे पैसे पड़े हैं एंड जो ओरिजिनल पर्पस था कहीं ना कहीं वो फुलफिल नहीं हो रहा है। आप नया घर नहीं परचेस कर रहे हो, आप नया एसेट नहीं परचेस कर रहे हो। इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, आपका प्लान कैंसिल हो गया, कुछ सडन इमरजेंसी आ गई। तो क्वेश्चन आता है, अब अगर आपको कैपिटल गेन अकाउंट से पैसे निकालने हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, बात करते हैं इस वीडियो में। एंड यहां पर मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो को देख रहे हो दैट मीन्स आपका कैपिटल गेन अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो चुका होगा, 99% केसेस में ऑलरेडी ओपन हो चुका होगा। तो फिर हम कैपिटल गेन अकाउंट क्यों ओपन करते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं उसके, इन सब की हम बात नहीं करेंगे। ये वीडियो एक किस्म से 100% प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है एंड इससे आपको काफी सारी हेल्प मिलेगी। इनफैक्ट अगर आपके सर्कल में भी कोई है तो उसको भी आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो, उस पर्टिकुलर पर्सन को भी काफी हेल्प मिलेगी एंड मे बी वो आपको थैंक्स भी बोले। एंड इस तरह की प्रॉब्लम्स में आप ना फंसो, इस तरह के चैलेंजेस ना आए, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए बात करते हैं इस वीडियो में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अपने कैपिटल गेन अकाउंट में से पैसे निकालने हैं। जो ओरिजिनल पर्पस था जिसके लिए आपने कैपिटल गेन अकाउंट ओपन करा था, या तो उस पर्पस को कंप्लीट करने की टाइमलाइन निकल चुकी है या फिर आपने उस प्लान को कैंसिल कर दिया है, कुछ इमरजेंसी आ गई है जिससे अब आपको पैसों की जरूरत है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको अपने बैंक को ही अप्रोच करना पड़ेगा एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। बेसिकली जो ये हम कैपिटल गेन अकाउंट ओपन करते हैं ये सरकारी बैंकों में ओपन होते हैं। बोलने को नेशनलाइज बैंक बोलते हैं बट ये सारे के सारे जो बैंक्स होते हैं ये सरकारी बैंक होते हैं। एंड यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो लोग भी ऐसे ही होते हैं, उनका माइंडसेट भी इसी तरह का होता है एंड प्रोसेस सारे फॉलो करवाते हैं वो आपसे एंड फूक फूक कर कदम रखते हैं कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए। तो अब आप जैसे ही बैंक के पास जाओगे दैट मेरा आपके पास एक कैपिटल गेन अकाउंट है, अब मुझको कोई एसेट परचेज नहीं करना, घर नहीं परचेज करना, मुझको वो पैसे वापस निकालने हैं। तो जैसे ही आप ये बोलोगे तो वहां से फिर उनकी एक रिक्वायरमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या होगी, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पैसे हैं, हम आपको वापस कर देंगे, बट आपको इनकम टैक्स से लिखवा कर लाना पड़ेगा दैट उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक किस्म से आपको इनकम टैक्स से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा। एंड यहीं पर शुरू होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बिकॉज अब क्या हुआ, अब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाकर वहां से एक एनओसी लेकर आनी है। अब ये जो सिस्टम है ये अभी ऑनलाइन नहीं है, एक किस्म से आपको अपने ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा, वहां से आपको एक किस्म से एनओसी लेकर आनी है। तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने पैन नंबर से असरटेन कर लो आपका ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर कौन है। ठीक, आपको पता चल जाएगा दैट आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस ऑफिस में जाकर अप्रोच करना है। ये तो होगी पहली बात। दूसरी, जब वहां पर आप अप्रोच करोगे उससे पहले आपके पास डॉक्यूमेंटेशन सॉलिड होना चाहिए। जो भी आपने एसेट परचेज किया था उसके पेपर होने चाहिए, जब आपने ये एसेट सेल किया उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो आपका कैपिटल गेन अकाउंट है उसकी पूरी स्टेटमेंट होनी चाहिए, आप पैसे क्यों निकाल रहे हो उसके भी रीजंस आपके पास होने चाहिए। तो कुल मिला के जब भी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाओगे एनओसी लेने, तो वो आपसे इस तरह के ऑलमोस्ट सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे एंड साथ ही साथ वो आपसे एक फॉर्म जी मांगेंगे। बेसिकली फॉर्म जी क्या होता है, एक किस्म से जो फॉर्म जी है ये अकाउंट क्लोज करने के लिए एक सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट लेटर होता है, जिसमें बैंक बोलता है आप एक काम करो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर इस पर इनकम टैक्स वालों की स्टैंप लगवा कर लाओ। एंड जो इनकम टैक्स का एनओसी होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लेटर हेड पर होता है। तो अब क्या है, अब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाना है, पूरी फाइल लेकर जानी है। उस फाइल के अंदर परचेज के डॉक्यूमेंट्स, सेल के डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने कोई इंप्रूवमेंट करवाई थी एसेट में, उस एसेट में जिसको आपने बेच दिया है, पैसे कैपिटल गेन अकाउंट में जमा कर दिए हैं, तो उससे रिलेटेड पेपर्स आपके पास सारे होने चाहिए। एंड माइंड इट, यहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कई लोगों के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते एंड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स उनको आती हैं जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट्स की डिडक्शन क्लेम कर रहे होते हैं, बिकॉज ज्यादातर केसेस में उनके पास या तो बिल्स पूरे नहीं होते या फिर जो इनकम टैक्स की और दूसरी कंप्लायंसेस होती हैं वो पूरी नहीं होती। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। एंड यहां पर अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ऑफिसर के पास जाओ, उसको समझाओ ये केस है, ऑफिसर आपको एक किस्म से सॉर्ट ऑफ एनओसी दे देगा दैट इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो जो आपका फॉर्म जी होता है उसके ऊपर भी वो स्टैंप लगाकर वापस दे देंगे आपको। एंड ज्यादातर केसेस में जो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सीधे आपको नहीं देते, जो बैंक की ब्रांच होती है ना उसको ईमेल करते हैं।
बट कई बार क्या होता है, ईमेल बैंक एक्सेप्ट नहीं करता या फिर कुछ और इसी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तब वो इस तरह के केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में वो आपको फिजिकल लेटर देते हैं एंड फिजिकल फॉर्म जी साइन करके देते हैं। नॉर्मल केस में ज्यादातर जो अभी तक हमने विटनेस करा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन पेपर्स को सीधे बैंक ब्रांचेस में मेल करते हैं एंड जो भी ये नोटिस होता है एंड जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो एनओसी होता है उसमें लिखा रहता है दैट जो ये कैपिटल गेन अकाउंट है, यहां से आप इतना टैक्स डिडक्ट कर लो। पैसे पूरे पे करने की बजाय आप इस पर्टिकुलर पर्सन का इतना टैक्स डिडक्ट कर लो, उस टैक्स को जमा कर दो, हमको भी चालान दो उसका एंड असेसी को भी चालान दो। तो कुल मिला के जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एनओसी देता है तो उस एनओसी में लिखा रहता है कितनी टैक्स की लायबिलिटी है एंड वो टैक्स बैंक डिडक्ट करेगा या फिर असेसी टैक्स जमा करके चालान बैंक को देगा, या फिर असेसी टैक्स को जमा करके चालान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी जमा करेगा एंड बैंक में भी जमा करेगा। ये जो भी क्लियरिटी होती है ये पहले ही हो जाती है। अब सपोज आपने सेफर साइड में क्या किया, इनकम टैक्स वालों ने जो भी बोला आपने चालान जमा करके इनकम टैक्स वालों को दे दिया एंड बैंक को दे दिया, तो इस केस में इनकम टैक्स वाले एनओसी उस हिसाब से ड्राफ्ट करते हैं। एंड अगर आप बोलते हो दैट जो भी कैपिटल गेन अकाउंट में पैसे हैं, बैंक उन पैसों से टैक्स डिडक्ट कर ले एंड टैक्स को जमा करके चालान मुझको दे दे एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट कर दे, ये पर्टिकुलर केस भी पॉसिबल होता है एंड बैंक इस चीज को भी कर लेता है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एनओसी लेने वाला टास्क होता है ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है एंड ज्यादातर केसेस में यहाँ पर रिकमेंडेड होता है अगर आपके पास कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई लॉयर है, आप उनकी हेल्प लो। बट अगर आप खुद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चलकर जाते हो उस एनओसी को लेने, तो हो सकता है आपको काफी सारे चक्कर काटने पड़ जाएं, बिकॉज हम सबको पता है जो ये एनओसी मिलता है ये किस तरह से मिलता है, यहाँ पर किस तरह के चैलेंजेस होते हैं। एंड दैट इज द रीजन आई सेड जितना पॉसिबल हो सके टेक द हेल्प ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ लॉयर। आप खुद जाओगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। सो जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये इशू सॉल्व हो जाता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बैंक आपको पैसे रिलीज कर देता है। ज्यादातर केसेस में वो पैसे या तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाते हैं या फिर बैंक आपको डीडी बना कर दे देता है। ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है एंड बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। यहाँ पर डीडी भी मिलता है एंड बैंक डायरेक्टली बैंक अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर कर देता है एंड बैंक अकाउंट को भी क्लोज करता है। अब यहाँ पर टैक्स के फ्रंट पर मैं आपको और थोड़ी सी क्लियरिटी दे दूं कि जो भी पैसे आपके कैपिटल गेन अकाउंट में होते हैं उसकी टैक्सेबिलिटी दो तरह से होती है। एक तो होती है कैपिटल गेन वाली इनकम की फॉर्म में एंड दूसरी जो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है वो सेविंग इंटरेस्ट हो सकता है या फिर वो बैंक का इंटरेस्ट भी हो सकता है। वो बैंक अदर सोर्स की इनकम की तरह ट्रीट करके उस पर टैक्स डिडक्ट करता है। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है, कई बार बैंक क्या बोलता है कि जितना हमने आपको इंटरेस्ट दिया है हम पूरे अमाउंट पर टैक्स डिडक्ट करेंगे, पूरे अमाउंट पर टैक्स काटेंगे। कई बार क्या होता है दैट जो कैपिटल गेन अकाउंट होता है ये 1, 2, 3 साल पुराना होता है, तो इस केस में जो आपकी कैपिटल गेन वाली इनकम होती है वो तो एज इट इज है, वो सेपरेट है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जो इंटरेस्ट वाली इनकम होती है ना, वो आप रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर में ऑलरेडी ऑफर कर चुके होते हो। एंड जब भी ऐसा होता है तो आपको बैंक को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक प्रॉपर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम भी देनी पड़ती है एंड वहां पर उनको एक्सप्लेन करना होता है दैट यहां पर जो आप टैक्स मांग रहे हो कुछ एक इंटरेस्ट पोर्शन पर टैक्स में पास्ट में दे चुका हूं। एंड इस केस में कई बार वो आपसे आपका आईटीआर भी मांगते हैं, पर ज्यादातर केसेस में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जो होती है उससे काम चल जाता है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड रिटर्न फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट, दैट्स इट। बट कई बार आपको पूरा का पूरा आईटीआर भी देना पड़ता है। ये एक यूनिक प्रॉब्लम होती है एंड ये केस टू केस बेसिस पर डिपेंड करती है। सो नॉर्मली ये प्रोसीजर होता है, माइंड इट, ये 100% प्रैक्टिकल प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया है। अब सी इस तरह की सिचुएशन में आप ना पड़ो तो इसके लिए आपको थोड़ी सी बेटर वे में प्लानिंग करनी चाहिए। एंड प्लानिंग कैसे करोगे, जब आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से, टैक्स एडवाइजर से या फिर लॉयर से कंसल्ट करोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्ट करोगे। बिकॉज ज्यादातर केसेस में क्या होता है, आप गलत डिसीजन ले लेते हो एंड आपके पैसे कहीं ब्लॉक हो जाते हैं। बिकॉज माइंडेड, जो भी एसेट को आपने बेचा, नया एसेट खरीदा, जब तक ये सारा ट्रांजेक्शन आपके कंट्रोल में रहता है आपको एक डिफरेंट लेवल का कंफर्ट होता है। जैसे ही आप कैपिटल गेन अकाउंट ओपन करते हो, अब आपने यहां पर बेसिकली क्या किया, आपने बैंक को इन्वॉल्व कर लिया, एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया। एंड जब आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करोगे वो अपने आप को सेफ रखने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व कर लेती है एंड यहां से आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इस केस में प्लानिंग कैसे हो सकती है, बड़ा सिंपल है। जब भी आप नया एसेट बाई करते हो ट्राई करो पुराने एसेट को उसी टाइम के आसपास सेल करो, या फिर अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो जितना पॉसिबल हो सके फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में उस एसेट को बेचो। जैसे कि सपोज आप कोई एसेट अप्रैल में बेचते हो
तो उस अमाउंट को यूज करने के लिए वो जो पैसा है आपके पास, वो अगले साल जुलाई के एंड तक या फिर सितंबर के एंड तक आपके पास रहता है। ये जो इफेक्टिव टाइम पीरियड होता है, ये 16 से 19-20 महीने तक का भी हो सकता है। एंड ये जो इफेक्टिव टाइम पीरियड होता है जहां पर ये सेल प्रोसीड आपके डिस्पोजेबल पर रहती है, ये पीरियड 16 से 19-20 महीने तक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपका टैक्स प्रोफाइल किस तरह का है। हाँ, अगर आप मार्च में एसेट को बेचोगे तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, बिकॉज उस केस में जो आपके पास पैसे रहते हैं वो 4-5 महीने ही रहते हैं। 4-5 महीने के अंदर ही आपको नया एसेट बाई करना होता है। तो कुल मिला के जितना पॉसिबल हो सके प्लानिंग इसकी थोड़ी सी ठीक से करो। ये वीडियो था जब आपने कैपिटल गेन अकाउंट ऑलरेडी ओपन करा हुआ है। अब आपको उस कैपिटल गेन अकाउंट से पैसे निकालने हैं, बिकॉज आप ओरिजिनल एसेट को बेचने के बाद नया एसेट बाई नहीं कर रहे हो, नया हाउस बाई नहीं कर रहे हो। तो किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आपके साथ आ सकती हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी कोई हेल्प चाहिए या फिर आप कोई स्पेसिफिक मैटर डिस्कस करना चाहते हो इसके रिगार्डिंग, या आपकी और भी कोई क्वेरीज है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आप किसी सिचुएशन में स्टक अप हो या आप कोई मैटर डिस्कस करना चाहते हो, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। आप उस गूगल फॉर्म को फिल करो, जितना पॉसिबल हो सके अपनी सिचुएशन को डिस्क्रिप्शन में मेंशन करो, एंड अपनी कॉन्टैक्ट आईडी लिखना बिल्कुल मत भूलना। वी विल कॉन्टैक्ट यू एंड देन वी कैन डिस्कस योर सिचुएशन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।